किसान मरू जाएगा यहीं, किसान की पीठ पे गोली नहीं लगने की, छाती पे गोली खाऊ जाएगा, यहीं मरेगा, घर नहीं जाएगा। इसने निर्णय कर लिया, मंदिरों में गुरुद्वारों में ये लोग कसम खा के आगे कि बिल वापसी से पहले हम घर आएंगे ही नहीं। टकराव सरकार नहीं चाहती तो सरकार सुधर जाए भाई, अपना काम ठीक करे। अगर टकराव सरकार चाहती है तो किसान टकराव चाहता है। सरकार गलत फहमी में है कि कोर्ट से भी डिसीजन करवा के और किसानों को आप हटा दोगे। मैं आगे की बात बता रहा, कोर्ट के खिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोर्ट का भी अगर ऑर्डर ये आ गया कि इनको हटवाओ जाओ, लोग मरू जाएंगे, वापसी नहीं जाएंगे। जैसे इन्होंने 8 महीने 10 महीने कोरोना की दवाई तलाश करी ना, पूरी दुनिया लगी रही, ये भी एक किसान का आंदोलन है। तो इसकी टेबलेट भी हम ही सरकार को दे सकते हैं, उससे आराम मिलेगा सरकार को बहुत। वह दवाई हमने ढूंढ ली, बिल वापसी कर लो तो सरकार को राहत मिलेगी, आराम मिलेगा उससे दवाई से। 26 तारीख में इन्होंने आतंकवादी कहा ना, हमको खालिस्तान नहीं कहा। हम झंडा तिरंगा लेकर जाएंगे। वाटर कैनन का कौन इस्तेमाल तिरंगे झंडे पे करेगा, वो सर पे टिकट तो उसी दिन तो मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, सरकार से 8वें दौर की बातचीत विफल, अगली तारीख मुकर्रर 8 जनवरी को। लेकिन सरकार के इरादे साफ हैं कि किसी भी सूरत में उन 3 कानूनों को सरकार वापस नहीं लेने जा रही है जिन कानूनों का विरोध किसान नेता कर रहे हैं। सरकार का इरादा, सरकार का रवैया साफ दिखा रहा है कि सरकार अब टस से मस नहीं होने वाली है। जितना तक सरकार ने संशोधन को लेकर जितना झुकाव, जितना लचीलापन सरकार को दिखाना था उतना दिखा चुकी, अब इससे आगे नहीं। तो सवाल उठता है अगली तारीख 8 को क्या होगा, 8 के बाद क्या होगा, ये 4 की विफलता के बाद ये 5 से 8 के बीच क्या होगा। इन सारे सवालों के साथ हमारे साथ हैं किसान यूनियन के नेता प्रवक्ता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत भी लगातार सरकार के साथ मीटिंगों में होते हैं, कल भी मीटिंग में थे। एक तस्वीर इनकी दिखी, राकेश टिकैत किसान नेताओं को लंगर का खाना खिला रहे थे। ये हुआ यूं कि पिछली बार किसान नेता और मंत्रियों ने साथ लंगर खाया, एक तस्वीर वायरल हुई, और इस बार हुआ कि किसान नेताओं ने तय किया हम अलग खाएंगे, तुम अलग खाओ, तुम अपना खाओ, हम अपना खाएंगे। खैर, तो मुद्दे पर आते हैं टिकैत साहब। कल की बातचीत विफल होना एक बात है, वो तो हर बार हर मीटिंग के बाद ये खबर आती है, बातचीत रही बेनतीजा, बड़ी कॉमन सी चीज है। लेकिन कल की बातचीत से जो खबरें आ रही है उससे लग रहा है कि अब आगे सरकार की तरफ से रास्ता बंद है। क्या कहेंगे आप? सरकार झूठ बोल रही, वापसी लेगी, बिल वापसी लेगी। कैसे वापस लेगी सरकार? ने कल क्या कहा, जरा अंदर की बात बताइए। ऐसा हुआ ना कि एक बार शायद नरेंद्र तोमर ने कह दिया कि हम वापस लेने को तैयार नहीं है, आप किसान नेता चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसी कोई बात हुई थी? ये हुई थी बात, लेकिन हम कोर्ट क्या करेंगे जाकर, हम तो नहीं कोर्ट जाते। नहीं तो क्या बात हुई थी बताइए। बातचीत ये हुई भाई 4 घंटे बात हुई, आप 4 शब्द में कैसे निपटाएंगे? वो 4 शब्द ऐसे ही तो निपटा दिया। हमने अपना जो कहना भाई कहो, हमें आपकी सुननी नहीं। लेकिन बिल वापसी नहीं करोगे, संशोधन पे हम बात नहीं करेंगे ना, हम बिंदुवार बात करना चाहते। आप फार्मूला ये निकाल लो कि बिल वापसी आप कैसे करोगे, ये पूरे देश का मसला है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोगों से बात करेंगे, आप बात कर लो 4 तारीख तक। 4 तारीख है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपको बात करनी है, आप बात करो, हम अपना यही है। वो किन लोगों से बात करेंगे, क्या कहा उन्होंने? संगठन होंगे उनके, उन संगठनों से बात करेंगे, फिर जाओगे बना के संगठन। तो ऐसी नौबत कब आई बातचीत के टेबल पे, जब कृषि मंत्री ने कहा कि हम वापस लेने को तैयार नहीं है, आप लोग चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जाए? ऐसी नौबत कब आई? इस तरह की नहीं आई, और उन्होंने समझाने की कोशिश करी किसानों को कि किसान बिंदुवार बात कर ले। वे बिंदुवार बात करना चाहते थे, हमने कहा कि बिंदुवार बात हम नहीं करते, बिल वापसी ही एक समाधान आपके पास में बचा हुआ है। आपको उस पर बात करनी है, उस पर आप बात कर लो। तो फिर लास्ट में यही हुआ कि जब किसान ये चाहता है कि, और आपने सब लोगों ने ये सहमति बना ली कि बिल वापसी होना है, तो हम इसमें चर्चा कर लेंगे और उस पर हम पूर्ण रूप से विचार करेंगे अब, और हमको टाइम दो आप। तो हमने कहा कि आप टाइम बताओ कब तक लेना, 6 तारीख रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो। तो उन्होंने फिर 8 तारीख तक हमको भी जवाब देंगे। मैं अभी दर्शन पाल जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं, आप लोगों के साथ हैं, 40 उन किसान नेताओं में शामिल हैं जो सरकार की तरफ से आमंत्रित होते हैं। उनका एक बयान देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में,
या इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि अब ये साफ हो गए, ये बात हो गई है कि सरकार ने हमारी मांगों को ध्वस्त कर दिया है और सरकार से अगली बातचीत में भी अब हमें उम्मीद नहीं दिख रही है। सरकार के रवैये की बात करते हुए आपको उम्मीद दिखती है? उन्होंने दो जगह से ये रिपोर्ट आई कि अगर किसान नहीं मानने का तो हम वापसी भी ले लेंगे, ये कल भी कहा। और अमित शाह ने भी एक दिन जब बात हुई तो उसने भी एक शब्द ये कहा था। तो इसका मतलब सरकार के दिमाग में भी है कि किसान नहीं जाएगा तो वापसी भी हमको लेने पड़ेंगे। और जैसे इन्होंने 8 महीने 10 महीने कोरोना की दवाई तलाश करी ना, पूरी दुनिया लगी रही, ये भी एक किसान का आंदोलन है। तो इसकी टैबलेट भी हम ही सरकार को दे सकते हैं, उससे आराम मिलेगा सरकार को बहुत। वह दवाई हमने ढूंढ ली, बिल वापसी कर लो तो सरकार को राहत मिलेगी, आराम मिलेगा उससे दवाई से। वो कौन सी दवाई है? बिल वापसी ले लो। तो ये दवाई कहाँ हुई? ये तो दवाई है, रिएक्शन हो जाएगा इससे। नहीं रिएक्शन नहीं होने का, दवाई है ये, उससे आराम मिलेगा। किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान नहीं वापसी जाएगा। किसान ने तय कर लिया है कि घर वापसी नहीं किसान की। और सरकार गलत फहमी में अंदर है कि कोर्ट से भी डिसीजन करवा के और किसानों को आप हटा दोगे। मैं आगे की बात बता रहा, कोर्ट के खिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोर्ट का भी अगर ऑर्डर ये आ गया कि इनको हटवाओ जाओ, लोग मरू जाएंगे, वापसी नहीं जाएंगे, ये मैं बता देता हूँ सरकार को। सरकार गलत सरकार गलत फहमी में मत रहे, क्योंकि बहुत ऑर्डर कोर्ट के आगे हैं, वे लागू नहीं होते। हमारा गन्ने का नहीं लागू होता कोर्ट पे। तो किसान वापसी नहीं जाएगा। कोर्ट भी अगर ये कहेगा कि वहां से इनको हटा दो और बल प्रयोग करो, किसान मरू जाएगा यहीं। किसान की पीठ पे गोली नहीं लगने की, छाती पे गोली खाऊ जाएगा, यहीं मरेगा, घर नहीं जाएगा। ये निश्चित कर चुका है किसान। राकेश टिकैत, आपने एक बड़ी बात कह दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि इनसे सड़क खाली करवाया जाए या रास्ते जाम खाली करवाया जाए, आप कह रहे हैं तब भी किसान नहीं मानेगा। तो नहीं, किसान भाई कैसे खाली करवाएंगे? ये फायरिंग तो करेंगे तो गोली खाऊ जाएगा। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। ये उन्हीं की तो संतान है। ये वापसी नहीं जाएगा। इसने निर्णय कर लिया, मंदिरों में गुरुद्वारों में ये लोग कसम खा के आगे कि बिल वापसी से पहले हम घर आएंगे ही नहीं। और आगे की नहीं बताता, आगे जो घटनाक्रम होगा, सरकार के पास में इंटेलिजेंस होगी, अपनी इंटेलिजेंस जरूर घुमा ले। तो जब आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी, तो इससे लगता नहीं कि आप जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जो संविधान, कानून और जो संवैधानिक दायरा मर्यादा सुप्रीम कोर्ट, उसको भी अब चुनौती दे रहे हैं? क्या चुनौती नहीं दे रहे, चुनौती नहीं दे रहे भाई। पुलिस फोर्स हटवाएगी, वो बल प्रयोग करेगी तो उसको सहेंगे ना। मतलब वापसी नहीं जाएंगे, पीठ पे नहीं गोली लगने की, छाती पे गोली खाओ जाएंगे, मारो और मार कर खाली करवा दो। चाइना में तो ऐसे ही करा था। मतलब वो हालात, अगर उसके लिए सरकार तैयार है तो किसान मरने के लिए तैयार है। ये बड़ी बात राकेश टिकैत अब कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठंड के इस मौसम में बारिश भी हो रही है और ये लगता है कि सरकार किसानों को थका कर, या सरकार को लगे कि 41 दिन हो गए, 10 दिन और सही, 20 दिन और सही, आखिर कितने दिन किसान यूं सड़क पर बैठेंगे, इस तरह से किसान थकेंगे। ये एक लगता है कि सरकार की रणनीति हो सकती है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं उस हाल में भी हम और किसान यहां से नहीं जाने वाले। अब राकेश टिकैत जी ये बताइए, ठीक है आपने अपनी बात कह दी, कल की मीटिंग में ऐसा कोई तनातनी की स्थिति भी आई? 1-1.5 घंटे लंच ब्रेक लंबा हुआ, लंच ब्रेक 30 मिनट होता है, तो 1.5 घंटे लंच ब्रेक हुआ। जो दूसरे राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश, उन्होंने किसानों से कुछ अलग भी बात की, वो क्या मामला था, थोड़ा बताइए। ऐसे नहीं, किसानों के बीच में घुसना चाहते हैं। हमने भी, क्योंकि जो पहली वीडियो वायरल हुई उस पर भी हमने स्पष्टीकरण उनसे मांगा कि भाई वो क्या मामला है। आपने 40 किसानों की ये कहा कि कुंडली हमारे पास में, भाई सरकार इतनी कमजोर है क्या कि इतने दिन में 40 किसानों की कुंडली खंगाली? अगर तुम देश के किसान की कुंडली खंगाल लेते तो इतने दिन ही नहीं लगते। तो ये भी बात हुई और वो मंत्री भी बीच में आया, किसानों के बीच में बैठे रहे, लेकिन हमने ये तय कर लिया था कि मिनिस्टर से हम दूरी बनाकर रखेंगे। तो ये गर्मा गर्मी इस बात पर भी हुई कि नरेंद्र तोमर ने कहा कि आप कहते हैं आपके साथ 450 या 500 किसान संगठन है, जबकि 40 है, लेकिन देश का बहुत बड़ा तबका किसानों का है, वो इन कानूनों के साथ है, हमारे साथ है, हमारे समर्थन में। इस पर किसान नेताओं से कुछ जिरह हुई क्या है? ज़्यादा नहीं, वो कह रहे थे कि देश में और भी लोग हैं
तो मैं कहा आप सलाह कर लो भाई जो लोग हैं, और जो लोग हैं वे अपना टेंट पाड़ कर ले जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं वे। लेकिन किसान के करीब 500 संगठन जो छोटे बड़े संगठन हैं वो तो इस गठबंधन के साथ में है सब लोग। हमें तो एक आदमी वो नहीं मिला कि जिसने एक आओ के मैं समर्थन में हूँ। अगर हैं तो वही वो टेक्नोलॉजी अब तक कहाँ छुपी पड़ी थी, वो टेक्नोलॉजी तो हमको भी दे दो, और किस मंडी में उसने अपनी फसल बेची है वो मंडी का पता बता दो, हम भी बेच लेंगे। अब ये बताइए, चलिए इससे अब इतर आते हैं, आगे की बात अगर करें कि 6 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान आप लोगों ने किया था कि केएमपी हाई एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च, आज 5 तारीख है, अगली तारीख बातचीत की मुकर्रर 8 तारीख, तो ट्रैक्टर मार्च अभी होगा? ट्रैक्टर मार्च होंगे, जो प्रोग्राम है वे होंगे। तो ट्रैक्टर मार्च अगर होंगे तो रेवाड़ी के पास ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन पर आंसू गैस चले, आंसू गैस के गोले चले? आंसू गैस तो भाई ये तो लंगर का धुआं है आंदोलन का, ये तो चलना ही चाहिए। अगर किसी उस पे आंदोलन पे आंसू गैस ना चले, किसी आंदोलन पे पुलिस ना लगी, वाटर कैनन ना लगी, तो आंदोलन कहीं का, ये तो चलने चाहिए। आगे बढ़ेंगे मोर्चे, जो पीछे मोर्चे हैं, हमारा राजस्थान में तो आंदोलन है नहीं ना, हमारा हरियाणा में रहा है। हमें जहाँ दिल्ली पुलिस रोकेगी हम वहाँ रुकेंगे। हम पूर्ण रूप से, ये बॉर्डर है, दिल्ली पुलिस ने रोक रखा, हम रुक रहे। सिंगू बॉर्डर है, दिल्ली पुलिस ने रोक रखा, रुक रहे। डासा बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, ये हैं। तो जो मोर्चे हमारे पीछे हैं उन मोर्चों को हम आगे जाएंगे। हमें पुलिस प्रशासन या तो रास्ता दे दे, नहीं तो हम रास्ता खुद बनाना जानते हैं। तो 6 तारीख को जो ये बॉर्डर है पीछे दिख रहा है, हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, जहां से पुलिस ने बंद कर रखा है, दिल्ली जाने वाली सड़क है, तो 6 तारीख को जो मार्च होगा वो केएमपी के लिए कहा गया, यहाँ तो कुछ नहीं होना? नहीं, यहाँ नहीं होना, केएमपी। तो यहाँ आप 26 तारीख की बात कर रहे हैं कि दिल्ली? यहाँ तो 21 तारीख से ट्रैक्टर आने शुरू होंगे। जो बड़े जत्थेबंदी आएगी वो 21 तारीख से आएगी, जो दिल्ली में हम लोग जाएंगे, क्योंकि 25 तारीख से दिल्ली में जाना शुरू होंगे। ठीक है, 23 तारीख को रिहर्सल होती है, तो 23 तारीख को पहले रिहर्सल परेड होगी। कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, किसका ट्रैक्टर पीछे रहेगा, भाई रिहर्सल करते हैं ना, तो हम भी 23 तारीख को अपनी रिहर्सल करेंगे पूरी। जिन जिन ट्रैक्टरों को 26 में आना होगा उनको 23 तारीख में पहले रिहर्सल में शामिल होना पड़ेगा। टिकैत साहब, आप जानते हैं उसका प्रोटोकॉल होता है, ऐसे थोड़े कोई ट्रैक्टर लेके उस रिहर्सल में पूरा आर्मी होती है, वहाँ अलग अलग राज्यों की झांकी होती है, ऐसे कोई कैसे शामिल हो जाएगा? आप भी इस बात को जानते हैं? नहीं, हम जानने जब तो कह रहे हैं ना, उसका प्रोटोकॉल होता है, महीनों से तैयारी होती है, कौन उसमें तैयारी तो कर रखी है, हमारी भी तो तैयारी हो जाएगी, महीने से 2 महीने की तैयारी है हमारी, तो ये भी तो हमारी भी तो 2 महीने की तैयारी है, कम तैयारी है। उन्हीं के साथ में शामिल होंगे। भाई सरकार ये कर सकती है कि जितनी झांकी होगी, भाई 10 झांकी हमारी ले लो, 1 अपनी ले लो, 10 हमारी ले लो, 1 अपनी ले लो, तो इतना तो हम भी कर सकते हैं कि भाई 4 उनकी ले लो, 10 हमारी ले लो। वे कितनी झांकियां हैं, हमारी कितनी है, उनको बांट लो सीरियल वाइज। तो ऐसे झांकी निकलती है, आप 26 जनवरी जानते हैं 1950 से झांकी है, ऐसे झांकी निकलती है कि अचानक आपने कहा कि हम भी ट्रैक्टर लेके निकलेंगे। आप समझ रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये माने? और टकराव सरकार नहीं चाहती तो सरकार सुधर जाए भाई, अपना काम ठीक करे। अगर टकराव सरकार चाहती है तो किसान टकराव चाहता है, ये आर पार का है। सरकार को जहां सहूलियत मिले सरकार वहां बात कर ले, कानून को वापसी ले ले। 26 तारीख में इन्होंने आतंकवादी कहा ना, हमको खालिस्तान नहीं कहा। हम झंडा तिरंगा लेकर जाएंगे। वाटर कैनन का कौन इस्तेमाल तिरंगे झंडे पे करेगा, वो सर्टिफिकेट तो उसी दिन तो मिलेगा। 25 तारीख से लगा के और 26 तारीख तक सर्टिफिकेट बटेंगे देश में, तो सर्टिफिकेट लेना, वे आतंकवादी है यहाँ में। चलिए, तो ये राकेश टिकैत। अब आखिरी सवाल राकेश टिकैत जी, आखिरी सवाल, क्या ऐसी नौबत भी आई कल के मीटिंग में कि उन्होंने कहा एमएसपी पर पहले कुछ रास्ता निकल जाए, आप एमएसपी पर तैयार हो जाइए, एमएसपी के कानूनी प्रावधान पर, ऐसी कोई बात आई जब किसान नेताओं ने कहा ये सब पर बाद में बात होगी, पहले कानून की ही बात हो? वो दोनों चीजों पे फिर 8 तारीख में बात होगी, फिर एमएसपी पे नहीं। और उन्होंने ये कर लिया कि दोनों चीजों पे, और हमने भी कि दोनों चीजों पे 8 तारीख में ही दोनों चीजों पे चर्चा हो। वे कानून वापसी लेंगे, वे कानून वापसी करने का फार्मूला तलाश कर रहे हैं, उनको कानून वापसी ही लेना पड़ेगा, वही एक साधन बचता है, नहीं तो कोई साधन सरकार के पास में है नहीं। सरकार के सब एजेंडे, सब हथकंडे, सब सरकार के फैल चुके हैं। अब सरकार से ये है, बाय रिक्वेस्ट मान लो,
बाई फोर्सेज मान लो, कोई मान लो, किसान ने इन बिलों को अपने दिल से लगा लिया है। किसान छाती पे गोली खाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सरकार में जितना दम है वो मारने का काम करें या बिल लेने का, वापसी का काम करें। ये सरकारों को दो ही रास्ते हैं, या तो गोली या बिल वापसी, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, तो राकेश टिकैत ने साफ साफ अपनी बात कह दी। शुक्रिया आपका राकेश टिकैत साहब। और ये चारों तरफ यहाँ आप देख रहे हैं उनके आसपास किसान हैं। और जिस वीडियो का जिक्र राकेश टिकैत ने भी किया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछली मीटिंग जो हुई थी किसान नेताओं के साथ सरकार की, उसमें राकेश टिकैत और पीयूष गोयल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी थे। और नरेंद्र तोमर से राकेश टिकैत बात कर रहे थे, उसी बीच पीयूष गोयल आए और उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरे पास 40 संगठनों की कुंडली है या 40 संगठनों की पूरी लिस्ट है। उनके कहने का आशय ये था, उसका जिक्र अभी राकेश टिकैत कर रहे थे। और एक तस्वीर वायरल हो गई थी पीयूष गोयल के साथ सेल्फी लेते हुए एक शख्स की, जिसे बीजेपी की तरफ से प्रचारित किया गया कि किसान नेता पीयूष गोयल के साथ सेल्फी खिंचवा रहे। बाद में आया, पता चला कि वो दरअसल लंगर पहुंचाने वाले शख्स थे, किसान नेता नहीं थे। यही वजह है कि इस बार किसान नेताओं ने दूरी बना करके रखी। पहले से तय किया कि ज्यादा मेलजोल, ऐसी स्थिति ना आए जैसे वैसे वीडियो बने या वैसी कोई तस्वीर आए, इसलिए किसान नेता दूर दूर थे, अलग खाए, अलग, बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे के लंच ब्रेक में अलग रहे और बाकी बातें उन्होंने बताई। सबसे बड़ी बात, किसान हर हाल में तय करके बैठे हैं कि हम किसी भी सूरत में अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल उठता है 8 तारीख की बैठक का, क्या हो सकता है आप अंदाजा लगाइए। अब तक जो सरकार का रवैया है वो सरकार की तरफ से साफ है कि इससे ज्यादा हम टस से मस नहीं होंगे। मतलब अब दोनों तरफ से एक जगह आकर दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बन रही है क्या, और अगर बन रही है तो उसके मतलब क्या है। इंतजार करेंगे दोस्तों और उम्मीद करेंगे कोई रास्ता निकले। बारिश का मौसम है, ठंड है, लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, कोई रास्ता निकले। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।